Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. Assalamu alaikum. I am Muhammad Asghar and I will deliver the most fundamental lectures of biology, especially FSC pre-medical class. And we start with the first chapter of first year biology, which is Introduction to Biology. तो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी पढ़ने से पहले इसमें जो सबसे पहली हेडिंग है टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग वो है बायोलॉजी एंड सम फील्ड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, सम फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो बायोलॉजी है क्या, हम इसमें ये पढ़ेंगे, और बायोलॉजी हम पढ़ते क्यों हैं, बायोलॉजिस्ट क्या क्या पढ़ते हैं और क्या नहीं पढ़ते, कौन से क्वेश्चंस को वो आंसर कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर सकते, हम इसमें ये पढ़ेंगे आज के लेक्चर में इंशाल्लाह। तो बायोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स बायोस एंड लोगोस। डेरिवेशन की बात करें तो बायोलॉजी जो हम पढ़ते हैं वो ग्रीक वर्ड से डिराइव है, और वो दो वर्ड्स हैं ग्रीक वर्ड्स, बायोस विच मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लोगोस मीन्स स्टडी, थॉट, डिस्कस और रीजनिंग, यानी और फिक्र करना, पढ़ना, बहस करना, सोचना अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो साइंटिफिकली देखा जाए या मोर प्रिसाइजली देखा जाए तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ नॉन एज बायोलॉजी। बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नहीं पढ़ते बल्कि उन नॉन लिविंग पैरामीटर्स को भी स्टडी करते हैं जो लिविंग थिंग्स को अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल एयर है, टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, लाइट है, पीएच है। ये वो फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवल के लिए उनको अफेक्ट करते हैं। तो हम उनको भी पढ़ते हैं, बायोलॉजिस्ट जो होते हैं, और लिविंग थिंग्स को तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो इन दोनों फैक्टर्स को पढ़ना बायोलॉजी कहलाता है। तो बायोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड करते हैं, एक्सप्लेन एंड इंटीग्रेट द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले देखा जाए तो हम लाइफ के बारे में क्वेश्चन आता है कि लाइफ का मकसद क्या है, कि लाइफ होनी क्यों चाहिए थी। तो इसको डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है, वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन लाइफ। बायोलॉजिस्ट ये डिफ़ाइन नहीं करता कि ज़िंदगी क्या है। जैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मकसद क्या है, ज़िंदगी का मीनिंग क्या है, वाई शुड देयर बी लाइफ, ज़िंदगी क्यों है, क्यों बनाई गई लाइफ। तो बायोलॉजिस्ट आर नॉट कंसर्न विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बायोलॉजिस्ट ओनली टेल्स हाउ लाइफ वर्क्स, कि ज़िंदगी काम कैसे करती है, हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर्क्स, हाउ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सिस्टम्स वर्क्स, व्हाट आर द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म बिहाइंड देयर फंक्शनिंग। तो बायोलॉजिस्ट ऐसे क्वेश्चंस के ज़िंदगी का मकसद क्या है, ऐसे क्वेश्चंस इस्लामिक फ़िलासफ़र्स के पास ही छोड़ देते हैं कि वो उनको आंसर करें। थियोलॉजियंस एंड फ़िलासफ़र्स बुक में लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चंस के आंसर्स वो करते हैं। बायोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि ज़िंदगी काम कैसे करती है। तो ज़िंदगी है क्या, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट कुछ सेट है कैरेक्टरिस्टिक्स का कि वो एट अ टाइम अगर एक ऑर्गेनिज्म में पाई जाएं देन वी विल कॉल इट अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट मे बी अ प्लांट, इट मे बी एन एनिमल, इट मे बी अ बैक्टीरिया, इट मे बी अ फंजाई। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो अगर होंगी साइमल्टेनियसली तो हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर करेंगे। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू बुक कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट वेरी सिंपल। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड, इट मीन्स दैट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इतने सिंपल नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, इट इज़ कॉल्ड सेल,
और सेल अगर कंबाइन होते हैं तो टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू ऑर्गेनाइज होते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं। इसी तरह ऑर्गन्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है तो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलते हैं तो पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, इंडिविजुअल बनता है। इंडिविजुअल प्लांट भी हो सकता है, इंडिविजुअल एनिमल भी हो सकता है। इसी तरह कम्प्लेक्सिटी है, दे आर नॉट सिंपल। फॉर एग्जांपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस को देख लें तो ह्यूमंस आर नॉट सिंपल, दे आर वेरी complex creature of the universe. And the third is they contain one or more cells. For example, if we see bacteria consist of one cell. If we see paramecium, it consists of one cell. If we see euglena, it consists of one cell. लेकिन जब हम प्लांट्स की तरफ आते हैं, एनिमल्स की तरफ आते हैं, ह्यूमंस की तरफ आते हैं, एल्जी की तरफ आते हैं, फंजाई की तरफ आते हैं, तो ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल्स। थर्ड करेक्टरिस्टिक है कि दे कंटेन देयर जेनेटिक प्रोग्राम to transfer their information from one generation to the other generation. And these genetic information, these genetic programs, these genetic material are in the form of genes which are transferred from parents to the offspring. The next characteristic is acquire and use energy, कि ये एनर्जी को गेन भी कर सकते हैं और उसको यूज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ह्यूमंस हैं, हम फूड खाते हैं तो हम एनर्जी के लिए खाते हैं, तो एनर्जी हम लेते हैं, फूड में एनर्जी केमिकल एनर्जी होती है और उसको हम यूज़ करते हैं। इसी तरह प्लांट्स को देखें तो प्लांट्स सनलाइट लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं। इसी तरह जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कि दे कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल मैनी केमिकल रिएक्शंस। लिविंग थिंग्स में मिलियंस ऑफ रिएक्शंस हो रहे होते हैं एट अ टाइम। फॉर एग्जांपल हम फूड खाते हैं तो उसकी ब्रेक डाउन होती है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज़ केमिकल रिएक्शन। इसी तरह एसिमिलेट होती है वो फूड, इट्स आल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारे सेल्स तक फूड ऐसे नहीं पहुंचती जो हम खाते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में पहुंचती है या फैटी एसिड की सूरत में पहुंचती है। तो उस लेवल तक ब्रेक डाउन हो जाना फूड की, दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन, अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन रन in the living organisms to control their body functioning, to control their normal body functioning. इसी तरह they can grow in size. Seventh property, they can grow in size. ऑर्गेनिज्म की ये प्रॉपर्टी है कि वो साइज में ग्रो करते हैं, एंड दिस इज़ कॉल्ड ग्रोथ विच इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे ह्यूमन का बच्चा होता है, बेबी होता है, तो वो ग्रो करता है। पहले पोस्ट नेटल स्टेज होती है, जो नियोनेटल स्टेज, जो बच्चा बिल्कुल बेबी होता है, उसके बाद वो अडल्ट की तरफ आता है, एडोलिसेंस की तरफ आता है, अडल्ट बनता है, फिर एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जो एट्थ प्रॉपर्टी है वो है होम्योस्टैसिस, के ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे कैन मेंटेन देयर इंटरनल इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल बाहर गर्मी जितनी भी हो, टेम्परेचर जितना भी हो, हमारा बॉडी टेम्परेचर 98 फ़ारेनहाइट ही रहता है या 37 सेंटीग्रेड ही रहता है। हमारे ब्लड की pH 7.34 टू 7.45 तक ही रहती है। जितनी भी बाहर एसिडिक कंडीशन हो, जितनी भी बाहर बेसिक कंडीशन हो, इसी तरह बैक्टीरिया है, वो एक सेल पर कंसिस्ट कर रहा है लेकिन वो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखता है। And this condition to maintain the internal environment is homeostasis, which is also a characteristic of living organisms. The ninth property and ninth characteristic है, they can produce their offspring.
they can produce their offspring identical to their parents or different to their parents. We will see inshallah कि ये आइडेंटिकल टू द ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स कैसे होती है और डिफरेंट टू द पेरेंट्स कैसे होती है, और उस डिफरेंसेस की रीजंस क्या होती हैं और सिमिलैरिटीज़ की रीजंस क्या होती हैं. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस देयर चिल्ड्रन, दे कैन प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग. द लास्ट प्रॉपर्टी इज दे कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज इन एनवायरनमेंट. कि एनवायरनमेंट में कोई भी तब्दीली आए, टेम्परेचर चेंज हो, प्रेशर चेंज हो, ह्यूमिडिटी चेंज हो, वाटर कंसंट्रेशन चेंज हो, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको रिस्पॉन्ड करते हैं. कोई भी स्टिमुलस मिले उनको उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं. तो दीज आर द सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स विच आर प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. If these 10 properties are simultaneously present in the living organism, then we call this species a living organism. So these are the basic concepts of living organism. We will see next the more specialization of biology in next lecture. So stay home, stay safe. Allah Hafiz.